जैसे हमारी सब्जेक्ट हो जाए, समवन एब्यूजेस यू, तुम्हें कोई गाली देता है, ठीक है। तो अब ये समवन जो है एक ऐसा, ये डूअर है, डूअर। डूअर माने क्या होता है जानते हैं? जैसे डू माने करना होता है ना, तो ई या जोड़ देंगे तो डूअर माने करने वाला, यानी सब्जेक्ट। तो ये डूअर ना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये महत्वपूर्ण नहीं होता, ये जो डूअर होता है ये महत्वपूर्ण नहीं होता है। तो जब डूअर महत्वपूर्ण नहीं होता तो उसको बाय यू नहीं लिखते। कैसे, मैं दिखा रहा हूं आपको। यू उठा के यहां लाएंगे हम, यू सहायक क्रिया, आर, ये देखिए मैंने यहां गलत लिखा, एब्यूजेस, प्रेजेंट टेंस चलते हैं ना, पास में जाते हैं, यू आर एब्यूजेस। तो अब इसका थर्ड फॉर्म करेंगे एब्यूज्ड, यू आर एब्यूज। अब बाय समवन कैसे लिखें जब हमें पता ही नहीं है कौन गाली दिया। समवन ने कोई गाली दिया, वो डूअर को हमें पता नहीं चला है, तो इसलिए इसको बाय समवन करने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें गाली दिया गया, कौन दिया? जब तुम खुद एक्टिव वाला नहीं बता रहा तो पैसे वाला क्यों बताएगा? ठीक है। जैसे एक वाक्य और होता है कि पीपल स्पीक्स इंग्लिश, लोग अंग्रेजी बोलते हैं। तो इंग्लिश इज स्पोकन, अंग्रेजी बोली जाती है। अरे भैया बोलता कौन है? लोग ही तो बोलते हैं ना। तो बाय यू लिखने की जरूरत ही नहीं है, उस डूअर को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। तो ऐसे वाक्यों में बाई और या बाई लगा के ऑब्जेक्ट नहीं डालते हैं। क्लियर है? समझ है ना मेरी बात? ओके। और अब मैं वो बताने जा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा में, कि कब बाई नहीं आएगा सर। जी सर, देखिएगा कब बाई नहीं आएगा, अब मैं वो बताने जा रहा हूं। नोट करिएगा एक एक पॉइंट को बहुत ही विस्तार के साथ। अगर क्रिया सरप्राइज है, सरप्राइज्ड, ठीक है, एस्टोनाइज, ठीक है, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस, डिस्प्लीज, अलार्मेड, अगर यह क्रिया आती हैं, फिर से बताऊंगा, सरप्राइज्ड है, एस्टोनाइज्ड है, डिसअपॉइंटेड है, डिस्ट्रेस है, डिस्प्लीज है और अलार्मेड। ये रेड मार्कर से इंडिकेट करता हूं, दिखेगा, ठीक है। तो अगर यह क्रिया आती है तो वहां हम बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। इन क्रियाओं के साथ हम बाई का प्रयोग नहीं करते, बल्कि वहां हम प्रीपोजिशन ऐड का प्रयोग करते हैं। क्लियर? एक एग्जांपल भी देते हैं, ठीक है। योर सॉन्ग, ठीक है, सरप्राइजेस अस, तुम्हारे गीत ने हम सबको सरप्राइज कर दिया, है ना, सरप्राइजेस अस। अब अस उठा के यहां लाएंगे भाई साहब तो क्या हो जाएगा? वी। ये प्लूरल है तो यहां से आर आ जाएगा। सरप्राइजेस का थर्ड फॉर्म सरप्राइज्ड। अब यहां बाय नहीं लगेगा, यहां क्या लगेगा? एट योर सॉन्ग, वी आर सरप्राइज एट योर सॉन्ग, योर बिहेवियर एस्टोनाइजेस अस, तुम्हारे व्यवहार ने हम सबको अचंभित कर दिया। समझ रहे ना? तो ये हो जाएगा कि हम सभी वी आर एस्टोनाइज्ड एट योर बिहेवियर। समझ रहे ना? तो ये देखिए, डिसरप्राइज, एस्टोनाइज्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस, डिस्प्लीज्ड या अलार्मेड, जब यह क्रिया के रूप में आएंगे, पैसिव वॉइस बनाते समय हम बाय की बजाय ऐड का प्रयोग करेंगे। क्लियर? बाय की बजाय हम ऐड का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं। क्लियर हो रहा है ये? ओके ओके डियर। हाँ, थोड़ा सा मार्कर स्लो चल रहा है, इंक शायद उसमें लेस हो गई है, फिर भी कोई बात नहीं है। ये वीडियो हम पॉज नहीं करेंगे, लगातार कंटिन्यूटी इस वीडियो को बना देंगे जी। अब आगे देखते हैं। अगर क्रिया हमारी सेटिस्फाइड, क्या है? सेटिस्फाइड, प्लीज्ड, ठीक है, लाइनेड, देख रहे हैं ना, प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, लाइनेड, अगर यह क्रिया आ जाती हैं तो हम बाई नहीं लगाएंगे, बल्कि बाई के स्थान पे हम विद का प्रयोग करेंगे। देखिए देखो, मैं फोर्स करके लिख रहा हूं जी। हम किसका प्रयोग करेंगे? विद का प्रयोग करेंगे। अगर क्रिया क्या है? सेटिस्फाइड है, प्लीज्ड है, ठीक है, लाइनेड हो जाए, लाइनेड, तो इसके लिए हम प्रीपोजिशन विद का प्रयोग करते हैं, ना तो हम बाई लगाएंगे ना तो हम एट लगाएंगे। कैसे? हिज वर्क satisfies द बॉस, उसके काम से बॉस खुश हो जाता है ना।
तो द बॉस यहां उठा के लाएंगे, द बॉस है ना, इज, अब ये हो जाएगा सेटिस्फाइड। ठीक है, अब यहां क्या लगाना चाहिए, विद, सेटिस्फाइड विद हिज वर्क, विद हिज वर्क। क्लियर हो रहा है, दिख रहा है ये? ठीक है, द बॉस इज सेटिस्फाइड विथ हिज वर्क। क्या देखा आपने, जैसे पैसेंजर ये बात किया जाए, ठीक है, पैसेंजर की बात किया जाए, बुकिंग स्टोर पे लाइन से खड़े जाते हैं ना, तो ये लाइनेड वर्ड वहां पे बाय लग जाएगा। ठीक है, ओके, जैसे बुकिंग क्या बोलते हैं उसको, टिकट बुकिंग जो केंद्र होता है, विंडो होती है, ठीक है, इज ए लाइनेड विद द पैसेंजर, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, या प्लीज्ड हो जाता है, योर बिहेवियर प्लीजेस अस। ठीक है, तो वी आर प्लीज्ड विथ योर बिहेवियर। क्लियर है, तो इस तरह के हम सीखे कि यहां पे हम विद का प्रयोग करते हैं। और आगे देखिए, इस तरह के कभी कभी इसमें और भी क्रिया आती है, प्लीज हो गया, लाइनेड हो गया, कहीं की चार्मेड, चार्मेड भी आ जाता है, आकर्षित होना। ठीक है, चार्मेड के साथ भी हम विद का ही प्रयोग करेंगे। और ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा यूपी बोर्ड एग्जाम में तो बहुत ज्यादा आता है कि अगर क्रिया नो हो, क्या ये साफ आ रहा है, अगर क्रिया नो हो और ओब्लाइज्ड, नो और ओब्लाइज, नो और ओब्लाइज हो तो प्रीपोजिशन हमेशा टू आएगा। कैसे, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं, तो यू यहां आ जाएगा, यू आर, अब नो का थर्ड फॉर्म नोन, यहां बाय नहीं, यहां टू लगेगा और ये मी हो जाएगा, यू आर नोन टू मी। जब भी नो क्रिया है, ओब्लाइज क्रिया है और पैसिव बनाएंगे तो हम पैसिव वॉइस में बाय के बजाय हम टू का प्रयोग करेंगे। क्लियर है, समझ आ रही है ना? जी हाँ, बिल्कुल, नो और ओब्लाइज। ओब्लाइज मींस होता है कृतज्ञ होना, एहसानमंद होना। आप एप्लीकेशन लिखते हो ना प्रिंसिपल को, तो वी शैल बी हाईली ओब्लाइज टू यू, वहां टू आता है ना, वो आगे पैसिव वॉइस बोलते हैं, शैल बी हाईली ओब्लाइज टू यू। तो याद रखना, इससे भी आप याद रख सकते हैं कि जब क्रिया नो होगी और जब क्रिया ओब्लाइज होगी तो हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे। और एक और देख लीजिए, अगर क्रिया इंटरेस्ट या कॉन्टेंस, अगर क्रिया इंटरेस्ट या कॉन्टेंस, यस मैं ऐसे लगा रहा हूं, नहीं लगा सकते आप, ठीक है, ऐसे इंटरेस्ट या कॉन्टेंट हो तो पैसिव बनाते समय हम इन का प्रयोग करेंगे बाई के स्थान पे। ठीक है, जैसे बाहुबली, याद है फिल्म का नाम? ओके, इंटरेस्ट अस, बाहुबली ने हमारा बहुत मनोरंजन किया, तो अस उठकर यहां आएगा, वी आर, और इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड, वी आर इंटरेस्टेड, किसमें इंटरेस्टेड हुए आप? इन बाहुबली। ठीक है ना, आगे देखिए, माई बुक, ठीक है, माई बुक कॉन्टेन 100 पेजेस। ठीक है, मेरी किताब में कितने पेजे हैं? 100 पेजेस हैं, तो 100 पेजेस, ठीक है, आर, ठीक है। अब कॉन्टेंट का थर्ड फॉर्म, कॉन्टेंट कहां है? इन माई बुक। क्लियर है, तो ये याद रखिएगा कि ये बेसिकली चार हैं जिसके साथ हम बाय का नहीं लगाते हैं। ठीक है, कब हम बाय की जगह पर विन लगाएंगे, कब टू लगाएंगे, और कब एट लगाएंगे, और कब विद लगाएंगे। तो गाइज ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको देखते रहिएगा। ये अभी मैंने सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको पढ़ाया है, और ये पूरा का पूरा रूल्स मैंने आपके सामने बताने का प्रयास किया, रख दिया आपके सामने। और गाइज एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको कि सेंटेंसेस बहुत बड़े हो सकते हैं, पैसिव बनाने के लिए वाक्य बहुत बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हम उस बात पे नहीं जाएंगे कि सेंटेंस कितना बड़ा है, हम इस बात पे फोकस करेंगे। दिस नॉट इरेजिंग करेक्टली, ये अच्छे से इरेज नहीं हो रहा है। ये सेंटेंस में बहुत बड़ा सा दिखा रहा हूं आपको, सेंटेंस चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन अगर हम एसबीओ पे फोकस करें तो पैसिव वॉइस बनाना बहुत आसान होगा, बहुत ही आसान होगा। जैसे यहां देखिए, ठीक है, वी प्लांट, ठीक है, 200 ट्रीज, हम 200 पौधे लगाते हैं। ये सब्जेक्ट, ये क्रिया, और क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं बताइए? पौधे। गलत जवाब, 200 पौधे। जी हां,
जब गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा दुर्योधन से, भाई क्या दिख रही है, तो बोला कि एक पेड़ दिख रहा है, बगीचा दिख रहा है। सबसे पूछा, कोई इधर बताता, कोई उधर बताया। जब अर्जुन से पूछा कि बेटा तुम्हें क्या दिख रहा, तो अर्जुन ने एक ही जवाब दिया था कि सर गुरुदेव चिड़िया की आंख दिख रही है, एक आंख दिख रही है। तो लक्ष्य ही देखो, आप टारगेट ही देखो, 200 ट्रीज। आप लगा क्या रहे हो, पेड़ लगा रहे हो नहीं, 200 पेड़ लगा रहे हो। ये पूरा का पूरा एक फ्रेजेस है, ये 200 पेड़, ये कर्म होता है। अब इसको चाहे जितना मर्जी में सेंटेंस बड़ा कर देता हूं, वी प्लांट 200 ट्रीज इन आवर स्कूल, ठीक है, एवरी ईयर, ठीक है, ऑन 26 जनवरी। अब चाहे मैं कितना बड़ा सेंटेंस कर दिया, देखिए, वी प्लांट 200 ट्रीज इन आवर स्कूल एवरी ईयर ऑन 26 जनवरी। बहुत बड़ा सेंटेंस हो गया, बहुत बड़ा हो गया ना। लेकिन जी नहीं, मेरा यही से मतलब है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसी को कर लो आप, ये न गड़बड़ हो जाएंगे आपकी। क्या 200 ट्रीज, ठीक है, प्लूरल हो गया। आर प्लांट का थर्ड फॉर्म प्लांटेड, ठीक है जी। अब किसके द्वारा, बाई अस, प्लांटेड बाई अस। बाकी ये न गड़बड़ है, इन आवर स्कूल एवरी ईयर ऑन 26 जनवरी, पूरा इसके बाद हम लिख सकते हैं, है ना इजी, बहुत ही इजी हो गया है, ठीक है। अच्छा, कुछ शब्द में जैसे होते हैं PEOPLE, ठीक है, पीपल से लोग कहते हैं दैट, ठीक है, लाइफ इज अ स्टेज। अब इसका पैसेज बनाओ, पीपल से दैट लाइफ इज ए स्टेज, इसका पैसेज बनाओ। आप कंफ्यूज हो गए, भाई इसका पैसेज कैसे बनेगा? अरे क्यों नहीं बनेगा, जब हमें लगे कि डोअर का वैल्यू नहीं दिया रही है, तो वहां लिखेंगे इट इज सेड, इट इज सेड कर देंगे। दैट ऐसा कहा जाता है, लोग कहते हैं ऐसा कहा जाता है, लाइफ इज ए स्टेज। जहां लगे कि अब ये प्रोसेस से बाहर चल रहा है, तो वहां इट इज सेड लगा के हम वाक्य को पैसिवाइज कर देते हैं। तो इसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंस भी और भी सेंटेंसेस हैं, मैं अगले वीडियोस में आपको बताऊंगा। फिलहाल ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग, देखते रहिए, लाइक भी करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। हैव अ गुड डे।